चलिए किरातार्जुनीयम हम लोगों ने 1 से 8 तक देख लिया है। आज 9वां श्लोक देखेंगे। ये भी किस छंद में है? वंशस्थ छंद। और ये कैसा ग्रंथ है? राजनीति पर ग्रंथ ना। और वंशस्थ छंद की यति कहाँ होती है? बार बार इसलिए कहते हैं ताकि आपको स्मरण हमेशा बना रहे। एक बार इसका हम उच्चारण करते हैं। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवे अगम्य रूपां पदवीं प्रपीत्सुना विभज्यनक्तं दिवमास्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। यही से हमें देखना है, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम ना। तेन माने दुर्योधन ना, उस दुर्योधन के द्वारा, पौरुषम माने पुरुषार्थ को ना, वितन्यते माने फैलाया जा रहा है। ये क्या है? आपका कर्ता पद है, राइट। और ये क्या है? आपका क्रियापद है। श्लोक पूरा हो गया। वो कर्म है आपका। कहा कि उस दुर्योधन के द्वारा, ध्यान से देखना, तेन उस दुर्योधन के द्वारा पौरुषम पुरुषार्थ को, सामर्थ्य को, कहा कि वितन्यते फैलाया जा रहा है। ठीक है। और ऊपर से देखिए अब, कहा कि कृतारि षड्वर्ग जयेन ना, कृतारि षड्वर्ग जयेन कह, कृतारि षड्वर्ग जयेन कह दुर्योधन। क्लियर? क्यों? क्योंकि कहा कि कृतारि माने कर लिया, कृत माने कर लिया, अरि मीन्स शत्रु ना, और षड माने 6, वर्ग माने समूह ना, अजयन माने जीतना। क्लियर? कहा कि कृतारि षड, षड अरि माने शत्रु। कहा कि जो शत्रुओं को, कितने शत्रु हैं? 6 शत्रु। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ना। ये 6 क्या है? शत्रु हैं। और ये कैसे शत्रु हैं? आंतरिक शत्रु हैं, व्यक्ति के आंतरिक शत्रु हैं। तो कहा कि ये दुर्योधन इन 6 शत्रु समूहों को क्या कर लिया है? जयेन, जीत लिया है। क्लियर? इन 6 अरि माने शत्रुओं को, वर्ग माने समूहों को, जयेन मतलब जीत लिया है। आंतरिक 6 शत्रुओं को जिसने जीत लिया है वह है कौन? दुर्योधन, राइट। और फिर कहा कि मानवीम अगम्य रूपाम पदवीं प्रपीत्सुना। कहा कि मानवी माने मनु से अण प्रत्यय लगाएंगे आप, मानवी बनेगा, और फिर गीस प्रत्यय लगाएंगे तो मानवी बनेगी स्त्रीलिंग में। ठीक है। तो कहा कि मानवी मनु के द्वारा बताए गए ना, मनु के द्वारा बताए गए, क्या बताए गए? कहा कि पदवी मार्ग को। कहा कि मनु के द्वारा बताए गए मार्ग को, और मार्ग कैसा है ये विशेषण बता दिया। कैसा रूप, कैसा है? कहा कि मार्ग जो अगम्य रूपा, गम्यम सक्तुम गम्य, न गम्यम इति अगम्य तत्पुरुष समास। कहा कि जो बहुत कठिनाई पूर्वक मार्ग है, उस मार्ग को कहा कि प्रपीत्सुना, प्राप्त करने की इच्छा वाला कौन है? प्रपीत्सुना का दुर्योधन है। मनु के द्वारा बताए गए पदवी मार्ग को, और मार्ग कैसा? कहा कि अगम्य, बहुत कठिनाई पूर्वक, उस मार्ग को प्रपीत्सुना, प्राप्त करने के इच्छा वाला। क्लियर? कहा कि विभज्य, और कैसे? कहा कि अस्त तंद्रिणा। अस्त माने नहीं, अस्त माने जो चला गया है। क्या चला गया है? कहा कि तंद्रिणा, तंद्रिणा मीन्स आलस। कहा कि जिसका आलस्य चला गया हो। अस्तंद्रिणा कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास ना, अस्तातंद्री ना, अस्तातंद्री यस्य स, जिसका आलस्य चला गया हो। तो कहा कि ऐसा अस्तंद्रिणा का है दुर्योधन है। आप लोग प्रश्न को यहीं देखते चलिए। दुर्योधन किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। कहा कि जिसकी तंद्रा, जिसका आलस्य चला गया हो, ऐसा सह, ऐसा दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा क्या किया गया? कहा कि नक्तम दिवम,
ना, नक्तम मीन्स रात, दिवम मीन्स दिन ना, और विभज्य माने विभाजन करके, रात और दिन का विभाजन करके। रात में क्या करना है, रात में किससे मिलना है, किस पार्टी से मिलना है ना, इसको हाँ कैसे रात में करना है और दिन में कैसे करना है, किस मंत्री से मिलकर बात करना है, किस विषय पे बात करना है, क्यों, क्योंकि ये राजनीतिक परख है ना, तो मंत्रणा करना है। तो कहा कि रात और दिन का सम्यक रूप से विभज्य माने विभाजन करके, विभज ल प्रत्यय, कहा कि विभाजन करके, तब कहा कि तेन दुर्योधन, उस दुर्योधन के द्वारा नयन नीति पूर्वक न पौरुषम पुरुषार्थ को वितन्यते फैलाया जा रहा है। अच्छा, पुरुषार्थ क्यों फैला रहा है, वो अपने जो पूर्वक जो पृथ्वी जीता है। देखिए यहाँ पौरुषम का मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि जनता उसको पसंद करती रहे, और जब जनता अर्थात प्रजा जब पसंद करती रहेगी तो सत्ता इसी के हाथ में रहेगा, इसलिए वो अपने पुरुषार्थ को फैला रहा है। और ये सबसे बड़ा क्रोधी और सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए कहा कि षड्वर्ग जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, सबसे युक्त है कौन, दुर्योधन। लेकिन कहा कि उस पे क्या कर लिया है, जयेन, विजय प्राप्त कर लिया है, उसको वश में कर लिया है, उस पे विजय प्राप्त कर लिया है, पहली बात। और दूसरी बात कहा कि मानवीय मनु के द्वारा बताए गए क्या कर्म करणीय हैं, क्या अकरणीय हैं, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ये कौन बता रहा है, मनु। कहा कि ऐसे मनु के द्वारा बताए गए पदवी मार्ग को, अब मार्ग की दृश्य हस्ती, कहा कि अगम्य रूपा, जो बहुत कठिनाई पूर्वक जानने वाला मार्ग है, ऐसे मार्ग को प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छुक ना, प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु में सन प्रत्यय ना, अभी हम टिप्पणी देखेंगे। तो प्राप्त करने की इच्छुक कौन है, प्रपित्सुना, दुर्योधन ना। और कैसा है, कहा कि अस्त तंद्रिणा, कहा कि तंद्रिणा आलस्य, अस्त जिसका आलस्य ही चला गया हो, नहीं तो सबसे बड़ा आलसी था, आलस्य जिसका चला गया, ऐसा वह दुर्योधन, कहा कि रात और दिन का भली भांत विभाजन करके वह दुर्योधन, उस दुर्योधन के द्वारा तेन, उस दुर्योधन के द्वारा पुरुषार्थ को वितन्यते फैलाया जा रहा है। ये वाच्य कैसा है, ये आपका वाच्य ये कर्म वाच्य है, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि कर्ता को हम किसमें रख दिए, तृतीया में रख दिए, क्लियर। और जब कर्ता तृतीया में होगा तो हमारा कर्म किसमें जाता है, कर्म प्रथमा में, ये प्रथमा एक वचन का रूप, और क्रिया किसमें जाती है हमारी, आत्मनेपदी, क्लियर। वाच भी देखते चलिए आप लोग, क्लियर हुआ नहीं। अगर इसमें ये पूछ लेगा वितन्यते तेन नयन पौरुषम अस्मिन वाक्य की दृशः वाच्य अस्ति, इस वाक्य में कैसा वाच्य है, कर्म वाच्य है ना, क्लियर हुआ। और एक बार बताया, अर्थ क्लियर है, टिप्पणी देखिए आप, देखिए ये पूरा पद किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए, ठीक है। कृता अरि, देखिए यहाँ है षड्वर्ग जयेन ना, षड्वर्ग जयेन में अगर हम करते हैं तो सषणाम वर्ग ना, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, राम जी, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर इसके बाद इसके पहले आए हम तो अब क्या लिखा है, अब अरि षड्वर्ग ना, अरि षड्वर्ग में अरिराम षड्वर्ग ना, इसमें क्या है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्लियर। और पूरे में क्या है, पूरे में आपका बहुव्रीहि समास है, क्लियर हो रहा है ना, पूरे में बहुव्रीहि समास है। पूरे में पूछेगा, नहीं तो ज्यादा पूछने की संभावनाएं रहती है इसमें, ये पद किसके लिए आया है, पद किसके लिए आया है ना, हाँ।
अब मानवीय, मानवीय में मनु धन अण प्रत्यय। फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में, विवक्षा मतलब विशेष इच्छा में, तब यहां हम गी प्रत्यय लगाते हैं, राइट, तो मानवीय बनेगा। और अगम्य रूपाम, यहां से देखिए है अगम्य, सिर्फ अगम को देखिए, न गम्य इति अगम्य, कौन सा समास बनेगा? न तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष समास, क्लियर। और अगम्य रूपा, इसमें पूरे में कौन सा समास है? अगम्य रूपाम में, अगम्य रूपाम में बहुव्रीहि समास, ध्यान देना ना। अगम्यम रूपम यस्य, अगम्यम रूपम, अगम्यम रूपम यस्याह स, ना, तो अगम्य रूपा बहुव्रीहि समास, पूरे पद में पूछता है बहुव्रीहि समास, अगम में पूछता है न तत्पुरुष समास, क्लियर। पदवी में कहाँ का रूप होगा? द्वितीय एक वचन का। प्रपित्सुना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपित्सुना कैसे बनेगा? प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से सन प्रत्यय और उ प्रत्यय, इससे मिलकर बनेगा, जो इच्छा करने के अर्थ में होता है। सन इच्छार्थक होता है ना। और विभज्य में क्या है? देखिए ध्यान से, वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से अक्त्वा के स्थान पे ना, त्वा के स्थान पे लप आया है। क्यों? क्योंकि अगर उपसर्ग के साथ में अगर त्वा आता है तो उस त्वा के स्थान पे लप हो जाता है। श्रद्धा समझ में आ रहा है? यहां ना नक्तम दिवम, नक्तम दिवम मीन्स रात और दिन, इसका क्या होगा? नक्तम च दिवा च ना, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास ना, क्लियर। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है अस्त तंद्रिणा, कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। पूरा पद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए, ठीक है। इसका क्या बनेगा? अस्ताह तंद्रिहि ना, अस्ताह तंद्रिहि येन सह, येन सह, ये क्या बनेगा आपका? बहुव्रीहि समास, ध्यान देना, क्लियर। और वितन्यते रूप कहाँ का है? देखिए वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से, वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से क्या बनेगा? लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन और आत्मनेपदी, क्लियर। तेन कहाँ का रूप है? तृतीय एक वचन, किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। और नयन में कौन सी विभक्ति? तृतीय एक। और पौरुषम में क्या? नहीं, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। क्यों? क्योंकि अगर कर्म है और कर्मवाच्य में करते हैं तो कर्म हमारा प्रथमा में जाता है, नहीं बोलना नहीं है, इसलिए जो है ये आपका प्रथमा एक वचन में होगा, नपुंसक लिंग। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसमें ऐसा कुछ नहीं रह गया हो जो आप लोग ना कर पाए। कोई भी सवाल किसी भी प्रकार से पूछे आप लोगों से ना बने। सारा एक एक का अर्थ देख लिया, एक एक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ ये देख लिया, एक की टिप्पणी देख लिया। पूछेगा क्या? पूछेगा कुछ नहीं पूछेगा। और देखिए इस श्लोक में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है ये है षड्वर्ग जयेन। क्यों? क्योंकि भाई राजनैतिक ग्रंथ है और इस राजनैतिक ग्रंथ में जो भी कोई भी व्यक्ति अगर क्रोधी है या बहुत उपद्रवी है तो राजनीति यह कहती है कि क्रोध को परित्याग दो, आलस्य को छोड़ दो। यही सिखा रहा है आपको, क्रोध को छोड़ दो अर्थात षड शत्रुओं को छोड़ दो
उस पर आप विजय को प्राप्त करो और अपना आलस को छोड़ दो। आलस अगर करते हो 10 बजे उठते हो, नहीं 3 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आलस रहेगा तो आप 10 बजे उठोगे, आलस विहीन हो जाओगे, 3 बजे उठ करके संध्या वंदन में लगकर अपना कार्य निपटा लोगे। तो सही समय नहीं उठोगे तो अपना राजभार कैसे? नहीं संभाल पाएगा भाई, राज्यभार आपका तभी चलेगा जब आप एक्टिव रहेंगे ना। तो अब ये श्लोक यहीं तक हम लोग देखते हैं और मिलते हैं फिर आपको 10वां श्लोक के साथ।